एसएससी सीजीएल 2026 के एग्ज़ाम में मात्र 3 महीने बचे हुए हैं और मैंने एसएससी सीजीएल मैथ स्ट्रेटजी और इंग्लिश स्ट्रेटजी बता दी थी। आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आज बात करते हैं जीके जीएस की, और वो वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमको, तो मैं जीके जीएस के लिए बता रही हूँ कि कैसे क्या कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर, क्योंकि एसएससी का सबसे पहला एग्जाम एसएससी सीजीएल ही है और अधिकतर बच्चे एसएससी सीजीएल ही टारगेट करते हैं। तो आखिर क्या करें क्या नहीं करें, 3 महीने में कैसे जीके जीएस को कंप्लीट करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहले से ही कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं जीके जीएस की, तब तो अच्छी बात है। उसी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप अलग सोर्स नहीं फॉलो कीजिए, एक सोर्स ही पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से 4 से 5 बार पढ़िए, क्योंकि अगर आप कोई भी सोर्स पे भटकते हैं तो आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। लेकिन आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा तो आपके नॉलेज भी अच्छा इंप्रूव होते हैं, ऊपर से आप मॉक में भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएस में नहीं आज तक किसी ने फुल स्कोर कोई कर पाया था, ना ही कोई कर पाएगा। लेकिन हाँ, एसएससी सीजीएल प्री के लिए टारगेट रखना चाहिए कि 25 क्वेश्चन में नहीं भी कुछ तो 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मिनिमम 15 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, लगभग मेरे ख्याल से कि सीजीएल मेंस में भी बच्चे को 45 से 50 नंबर के बीच आना चाहिए, 75 में। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर कैसे क्या करें कंप्लीट, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो बार बार वही चीज़ को पढ़िए। लेकिन जिस बच्चे ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, जो परमार सर को फॉलो कर रहे हैं या नवीन सर को फॉलो कर रहे हैं या और किन्हीं टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब 3 महीना बचा हुआ, आप किसी टीचर का कोर्स परचेज कीजिएगा तो नहीं कंप्लीट होगा। मैं सजेशन नहीं देती कि कोर्स परचेज कीजिए। हम स्टार्टिंग से किसी को सजेशन देते ही नहीं है कि कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अब एडिक्विटी पैटर्न आ गया है, और पहले जैसे जीएस में 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे वो अब हट चुका है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन का बात ही छोड़ दीजिए, आप कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप रटने वाला चीज़ आप भूल जाइए। जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तभी जो बच्चे रटते थे वो रटने वाला युग खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप परमार सर के फॉलो किए थे, आप स्टार्टिंग से बैच खरीदे थे, और या नवीन सर के आपने 2025 वाले फाउंडेशन बैच को अगर कंप्लीट किया था, तब तो अच्छी बात है, आप लोग वही कॉपी को पढ़ते रहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी कुछ नहीं किए हैं, तो मैं अभी फिलहाल में एक पॉलिटी की कंप्लीट मैराथन डाली हुई हूँ, यूपीएससी क्रैक हिंदी करके। उस चैनल की मैंने वीडियो डाली हुई थी, वो सर की, मधुकर सर क्या नाम है उन्हीं का। लेकिन फ्रेंड्स, वो वीडियो इतना ही अच्छा है कि मैं वहीं से पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा फंडा ये है कि मैं धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट की, वो पॉलिटी लगभग फ्रेंड्स 17 घंटे की क्लास है, आप वो पॉलिटी खत्म कर लीजिएगा। बहुत सर ने डीप से पढ़ा है, आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो यूपीएससी का क्लास है। अब वो पढ़ लीजिएगा तो एसएससी आराम से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, वो पढ़ लीजिए, वो क्लास मैंने किया। वो कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे फ्रेंड्स मैं हिस्ट्री के भी मैराथन कर करके डाल दूंगी, वैसे ही सारे सब्जेक्ट के डाल दूंगी, सारे सब्जेक्ट के। लेकिन स्टैटिक के लिए आपको नवीन सर की फाउंडेशन बैच करनी है। एसएससी फाउंडेशन करके नवीन सर ने स्टैटिक जीके पढ़ाया हुआ था, 20 क्लास थे लगभग, उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक भी बाहर जाएंगे नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो सर बहुत ही अच्छा स्टैटिक जीके पढ़ाए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं नेशनल पार्क पढ़ भी चुकी हूँ और याद भी कर चुकी हूँ, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन याद है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, मैं उसके नोट्स बना के, जो क्वेश्चन याद नहीं है मैं उसको अच्छे से याद कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट कीजिए, इधर आप मैराथन कर करके अपने जीके जीएस की टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी वेटेज के हिसाब से काम कीजिए। पॉलिटी के ज़्यादा वेटेज है, इकोनॉमिक्स अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, हिस्ट्री भी अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी अच्छे, तो आपको थोड़ा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना, चाहे वो साइंस के टॉपिक क्यों नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अभी आप किसी टीचर का कोर्स तो ले नहीं सकते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सभी अब प्लीज़ जो कंप्लीट है, अगर आपको हम जो भेज रहे हैं वो अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए या आप मैराथन किसी का देखिए। अगर आपको परमार सर की मैराथन अच्छी लगती है तो वहाँ से कर लीजिए। लेकिन अगर आपको उनका नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो आपको हिंदी मीडियम के अच्छा स्टूडेंट है, तो आप किन्हीं के मैराथन सर्च कीजिए, आप वहाँ से कंप्लीट कीजिए। और फ्रेंड्स, सिर्फ क्लास नहीं करना है, खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने से आपके माइंड में जल्दी वो टॉपिक कवर होते हैं। बोलिए कैसे फ्रेंड्स? क्योंकि वो क्लास हम देख रहे हैं, ठीक है। देखने के बाद क्या होता है कि मैं वो क्लास को खुद से लिख रही हूँ। मेरा आदत है कि मैं नोट्स बनाती हूँ, इसलिए लिख रही हूँ तो वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ जाता है और मुझे याद भी हो जाता है। ये काम कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप कभी भी रिवाइज कीजिएगा ना, तो आप बार बार एक ही कॉपी एक बार अगर देखिएगा तो आपकी चीज़ क्लियर तरीके से बैठ जाएगा, क्योंकि आप खुद से वो नोट्स बनाए हैं। दूसरे के नोट्स से आप चीज़ें रटते हैं, लेकिन खुद के नोट्स से आप चीज़ें को समझते हैं। तो आप खुद के नोट्स ही फॉलो कीजिए,
उसके बाद फ्रेंड्स एक फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम पास में है तो आप मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल है सिलेक्शन में। और मॉक टेस्ट में देखिएगा आपके जीएस में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। अभी अगर आप कंप्लीट नहीं किए तो आज से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। और आपके अगर आई होप मैथ और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं है कंप्लीट तो वो भी निपटाइए कहीं का वन शॉट कर करके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बैठने से। और फ्रेंड्स जीके जीएस के आप जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो जैसे पॉलिटी की क्लास कंप्लीट कर ली, आप उसके नोट्स भी बना लिए, आप उसको डेली टाइम दे रहे हैं, कम से कम डेली जीएस को आप कम से कम 3 से 4 घंटे दीजिए, तभी आपका होगा, अगर आप जीएस में कुछ भी नहीं किए हैं तो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको जीएस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, जीएस ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि हर कोई हो जाता तो फिर बच्चे फेल कब करते। तो फ्रेंड्स ये है, तो जीएस के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे देना ही पड़ेगा। बोलिए कैसे? 1 घंटा स्टैटिक जीके को क्लास करने में लग जाएंगे, आधा घंटा आपको याद करने लगेंगे, 1.5 घंटा हो गया। फिर आपको 1 से 1.5 घंटे आप इधर पॉलिटी की क्लास कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा कोई नोट्स बना के। तो याद क्या मतलब समझिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, तो डीप नॉलेज होना चाहिए, इतना आपको टाइम देना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटा 5 घंटा, जैसे अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए और दीजिए। और फ्रेंड्स आप जब पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं एक फॉर एग्जांपल, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, पीडीएफ पड़ी हुई है बहुत जगह, मैं भी डाल दूंगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से मैं डाल दूंगी एसएससी सीजीएल टॉपिक वाइज। देखिए कि पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2025 में 24 में, आप पहले 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा सीजीएल की, देखिएगा आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आप सिलेक्शन पोस्ट के भी सॉल्व कीजिएगा और साथ में स्टेनोग्राफर के और भी सारे एग्जाम सीएचएसएल के। आप देखिए कि पॉलिटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलिएगा और उसको देखिएगा कि क्या क्या मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मेरे क्लास कितने बेनिफिट हुए, मैंने जो क्लास किया। फ्रेंड्स वो करने के बाद आपको कुछ अगर उसमें न्यू क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। इसलिए मैं फ्रेंड्स बोल रही हूँ कि मैराथन कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए, अपना जो भी नोट्स बना है उसको पढ़िए अच्छे से, और फ्री टाइम मिले तो आप 1-आधा घंटा बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जो सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं उसको देखना है, आप एक्स्ट्रा मत देखिएगा। पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिएगा तभी देखिएगा, क्योंकि तभी आपसे वो क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मज़ा आने की बात क्या होता है फ्रेंड्स कि वो चीज़ें याद भी हो जाती है और उसको हम लोग हल्के तरीके से लेते हैं। पढ़ाई को बोरिंग तरीके से लीजिएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ाई को अगर मज़ेदार तरीके से लीजिएगा तो अच्छे से पढ़ाई होगा और याद भी चीज़ें होंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल, तो आप पॉलिटी कंप्लीट कर लिए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छी तरह से। कॉन्फिडेंस आने से क्या हो जाता है कि आपके क्वेश्चन बनने लगते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। अगर उसमें से 10 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो आप उसको अच्छे से कवर कीजिए, मेरे से वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसे करके आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, साइंस कंप्लीट करना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है, स्टैटिक जीके का अभी से ही क्लास। आप एक सब्जेक्ट को इधर लेके चलिए, चाहे वो मेन सब्जेक्ट है जीके जीएस में जो भी है, पॉलिटी हिस्ट्री जो भी आपको मेन सब्जेक्ट, इधर एक स्टैटिक सब्जेक्ट को भी लेके चलिए कि मुझे स्टैटिक कंप्लीट करना। 20 दिन लगेंगे फ्रेंड्स आपको कंप्लीट करने में, 20 लेक्चर है सर के, 20 से 22 शायद इसी तरह लेक्चर है। आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप स्टैटिक को नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि प्री में स्टैटिक का भी अच्छा रोल है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर फ्रेंड्स मैं नहीं सजेशन देती हूँ, क्योंकि सीजीएल में उतने करंट अफेयर आते नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन के लिए और पता नहीं लड़ते भी नहीं, क्योंकि मैं जितना बार करंट पढ़ी मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है, तो मैं करंट नहीं पढ़ती हूँ, वो मेंस के टाइम में देखा जाएगा। प्री निकालना है, प्री निकालने के लिए इतना सफिशिएंट है फ्रेंड, इतना कीजिए, क्योंकि इतना ही आप कर लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन आराम से, मेरे ख्याल से 16-17 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लीजिएगा, तो 17 क्वेश्चन भी कम नहीं है। 34 नंबर आपके जीएस में आ रहे हैं। इधर आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग में फुल आने चाहिए, 50 में 50, नहीं तो 45 तो हर हाल में आना चाहिए। मैथ में भी 45 नंबर तो हर हाल में आना चाहिए, कोशिश 50 में 50 रहनी चाहिए। इंग्लिश में भी आपकी कोशिश लगभग 45 तो रहना ही चाहिए, 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 45 रहना चाहिए। नहीं भी घिसतान के तो आपको 40 लाना ही पड़ेगा इंग्लिश में। और रहा जीएस में, तो जीएस में 30 नंबर लाइए, 30-32 नंबर ले आइएगा फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। इतना टारगेट लेके चलिए, टारगेट फुल ही लेके चलिए 3 सब्जेक्ट में, लेकिन फ्रेंड्स अगर इतना भी टारगेट लेके चलिएगा तो आपका आराम से कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये फंडा है, मैं यही फंडा अपनाने वाली हूँ, ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई सी दूसरे का स्ट्रैटेजी नहीं है, नहीं कुछ, क्योंकि मैं जो पढ़ने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और मैं इस कारण से मैं पॉलिटी अपना स्टार्ट भी कर चुकी हूँ, और मैं पॉलिटी कंप्लीट भी कर लूँगी कुछ दिन में। उसके बाद फिर मैं पॉलिटी का प्रीवियस ईयर देखूंगी, वैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर। ऐसे क्या होगा कि मेरे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, मुझे मज़ा भी आएगा, और मेरे सारे चीज़ कंप्लीट भी हो जाएंगे कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स
मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में फुल मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक पे पास लिए या ऑलिव बोर्ड पे पास लिए हैं, आप कहीं से पास लिए, आप वहाँ जो देख रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ से जो यूनिक मिल रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए। वो नज़रअंदाज कीजिएगा तो गलती है फ्रेंड्स, क्योंकि जीएस में ऐसा नहीं है कि लोग वो पढ़ के ही पूरा महान बन जाता है, कुछ कुछ न्यू टॉपिक आते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ न्यू लगे, अगर कुछ में देखिए गॉट राइट का, तो उसको कॉपी में लिख लीजिए, क्या जाता है, लिख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा तो आपको ही फायदा होगा। और फ्रेंड्स मॉक टेस्ट तो देते ही रहिए, साथ में इतना कुछ कीजिए जीएस में, नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स पढ़ने का। और आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लगेंगे, अगर क्लास आप अच्छे से कर रहे हैं रेगुलर होके। 1 से 1.5 महीना लगेगा, फिर भी आपके पास 1.5 महीना एक्स्ट्रा बचेगा सिर्फ रिविजन के लिए, तो आप उसमें टाइम फिर काट सकते हैं। बोलिए कैसे फ्रेंड्स, अभी आप क्लास करके खुद से नोट्स बनाइएगा तो आपको टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन फ्रेंड्स वही चीज़ है, आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा 1 से 1.5 महीने में सारी क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी के भी, उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको सिर्फ 1.5 महीना कॉपी रिवाइज करने में लगेगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो आपको कितना फ़ायदा होगा सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा स्ट्रैटेजी, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं शायद हाँ जो पॉलिटी की तो मैं क्लास डाल दी हूँ टेलीग्राम पे, अगर आप लोग को चाहिए तो वहाँ से कर सकते हैं, मैं वही क्लास कर रही हूँ, उसको मैं पिन कर दूँगी। आज मैं पॉलिटी की क्लास को पिन कर दूंगी, ताकि आप लोग पिन पे सर्च कीजिए, मतलब टच कीजिएगा, आपको डायरेक्ट वो क्लास मिल जाएगा, लिंक पे जाके कर लीजिएगा क्लास उनका। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग फिर मैसेज कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे अपना जो मैं क्लास करती हूँ मैं टेलीग्राम पे डाल ही देती हूँ। अभी मैं एनटीपीसी का भी कंपाइलेशन डाली हुई हूँ 2025 की ग्रेजुएट लेवल की, कुछ दिन में उसको अंडर ग्रेजुएट की भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी कंप्लीट कीजिए। मैथ वैथ जिसका भी एग्जाम है एनटीपीसी का आगे में लगा पड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके कंप्लीट कीजिए। ऐसे सीजीएल बहुत ही इमोशन है लोगों का उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मुझे भी इनकम टैक्स में जाना है, जीएसटी में जाना है, सीएसएस बनना है, एमईए बनना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और जब तक इतना मेहनत नहीं कीजिएगा तो उतना बड़ा पोस्ट लेना भी मुश्किल है, तो उसके लिए जी जान से लड़ना पड़ेगा, तभी वो पोस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और वो पोस्ट नहीं, मेरे लिए तो वो इमोशन है कि मुझे वही चाहिए, और पता नहीं लगता है कि कुछ नहीं बस हमको वही चाहिए, तो उसके लिए उस लेवल का मेहनत भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मैं उसको पिन कर दूंगी। और आप लोग अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। रीजनिंग की टारगेट लेके मैथ, इंग्लिश और जीएस को मैंने कंप्लीट कर दिया, बचा रीजनिंग। और मैं एनटीपीसी के भी 1 महीना में सिलेबस बताई हूँ कि कैसे क्या कंप्लीट करना, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की टारगेट लेके, और मेरी डेली टारगेट की वीडियो आती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।